पर्दा हमारी संस्कृतियों का एक हिस्सा है। हमारी माँ बहनें घूंघटे करती हैं, उसको हम हिंदी में घूंघट कह लें अपनी भाषा में, और हमारी मुसलमान बहन हमारी माँ वो हिजाब लगाती हैं। इसमें क्या बुराई है? आप जिस तरीके से हमारी बहन का अपमान करने का काम किया, वो देश का जिसके अंदर हिंदुस्तान, दिल में हिंदुस्तान धड़क रहा होगा, वो इन शब्दों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्कान बेटी हमारी बहन हमारी जो पढ़ने गई थी, अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो अपने रास्ते से जा रही थी, तो क्या तुम्हारा राम तुम्हें यह इजाज़त देता है कि तुम एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करो? शिक्षा का जो मंदिर होता है वो अंधकार को दूर करता है, लेकिन जब से ये सरकार आई है शिक्षा को ही समाप्त करने का प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में, आपके साथ राशिद। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब मामला अभी जो है पूरे देश में फैल चुका है। लगातार हर जगह जो है विरोध किया जा रहा है। एक वीडियो आपने वायरल होते हुए देखा होगा जिसमें जो है बच्चों को कहा जा रहा है कि हिजाब उतार के जाए स्कूल में। कुछ लोग उतार के जा रहे हैं, कुछ के पेरेंट्स जो है उसको वापस लेके बच्चों को चले गए हैं। तमाम जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, शाहीन बाग में भी जिस तरह से कुछ लोग इकट्ठा होते हैं रोज़ और इसके खिलाफ विरोध करते रहते हैं। इन तमाम मुद्दों बातचीत करें पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं ये इस मामले के ऊपर। गामा जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या आप सोच रहे हैं इस पर? जिस तरह हिजाब मामला है धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, एक तरफ विरोध किया जा रहा है, एक तरफ जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं मुझे हक मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है सर? बहुत दुख होता है इस तरह की घटनाओं को सुन करके, देख करके, और कहीं ना कहीं हमारे देश की वो पुण्य आत्माएं भी आज दुखी हो रही होंगी जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। चाहे वो भगत सिंह रहे हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो और शफाकुल्ला खां साहब हो, जिस गांधी जी के नाम पर हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर सम्मान पाने का काम करते हैं, और उसी गांधी जी के देश में नाथूराम गौडसे के विचारक लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं। कितने शर्म की बात है। अरे ये हमारी संस्कृतियों में रहा है साहब। पर्दा हमारी संस्कृतियों का एक हिस्सा है। हमारी माँ बहनें घूंघटे करती हैं, उसको हम हिंदी में घूंघट कह लें अपनी भाषा में, और हमारी मुसलमान बहन हमारी माँ वो हिजाब लगाती हैं। इसमें क्या बुराई है? मैं पूछना चाहता हूँ उन जालिमों से, उन क्रूर लोगों से, समाज के दुश्मनों से जो इस तरीके का व्यवहार, और वो भी मुस्कान बेटी हमारी बहन हमारी जो पढ़ने गई थी, अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो अपने रास्ते से जा रही थी, तो क्या तुम्हारा राम तुम्हें यह इजाज़त देता है कि तुम एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करो? क्या हमारा राम यह हमें इजाज़त देता है कि मैं किसी महिला के ऊपर उंगली उठा दूं, उसको बेपर्दा करने का प्रयास करूं? ये मेरा राम मुझे इजाज़त नहीं देता है। गामा जी, जिस तरह से उसके विरोध में, हिजाब के विरोध में आपने देखा होगा भगवा गमछा डाले लड़के आते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगता है, जय श्री राम का नारा एक तरफ से लगता है। अब वो लोग तो स्कूल में बैठने लगे कर रहे हैं, जहाँ हिजाब पहन के लड़कियाँ बैठेंगी, हम भी भगवा गमछा पहन के बैठेंगे सर। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की कमी है और वहाँ की सरकार की ढुलमुल रवैया है। ठीक है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड है कि हाँ बच्चा इस कलर का पैंट, इस कलर का शर्ट पहनेगा, बेटियां हमारी इस तरह की सूट पहन के जाएंगी, लेकिन यहाँ से घर से स्कूल तक पहुँचने में, क्योंकि जब से ये सरकारें आई हैं जो नारा सिर्फ देती है पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां का, लेकिन इस शासन में मेरी बेटी जब घर से स्कूल तक जाती है तो उसका अभिभावक चिंता में होता है। इसीलिए हमारी बेटी अगर अपने आबरू को खुद बचा रही है तो इसमें क्या बुराई है? हम तर्क तो लोग दे रहे हैं ना कि सर स्कूल यूनिफॉर्म इसलिए है कि तमाम लोग एक समान लगे, अमीर गरीब का फर्क ना पड़े। ठीक है, वो एक समान लगे, लेकिन वो उसका एक दायरा होता है। आप जिस तरीके से हमारी बहन का अपमान करने का काम किया, वो देश का जिसके अंदर हिंदुस्तान, दिल में हिंदुस्तान धड़क रहा होगा, वो इन शब्दों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सबकी अपनी बहनें हैं, सबकी अपनी बेटियां हैं, और वो समाज की बेटी अपनी बेटी होती है, समाज की बहन अपनी बहन होती है। सर, जिस तरह से अभी अलीगढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ, वहाँ भी भगवा गमछा डाले लड़के जो है क्लासरूम में बैठ गए, कहीं पे जो है नकाब उतरवाया जा रहा है टीचरों से। सर, अभी कर्नाटक का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें महिला टीचर को कहा जाता है नकाब उतारो फिर अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं अपने बच्चों को वापस ले जा रहे हैं कि नहीं पढ़ाएंगे हम स्कूल में। तो शिक्षा तो सबका हक है ना सर? शिक्षा पे समान हक है, शिक्षा सबका है। शिक्षा का जो मंदिर होता है वो अंधकार को दूर करता है, लेकिन जब से ये सरकार आई है शिक्षा को ही समाप्त करने का प्रयास किया है। चाहे वो तरीका अलग अलग हो इनका,
आपने देखा लॉकडाउन में किस तरीके से शिक्षा बिल्कुल समाप्ति की ओर चला गया। इस सरकार में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अब तक पढ़े लिखे लोगों ने 13 परीक्षाएं दी, 13 पेपर लीक हो गया। तो ये पढ़े लिखे लोगों को बेकार करने की स्थिति में है, और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। वही युग लाना चाहते हैं कि भाई दलित का बच्चा अगर गायत्री मंत्र पढ़ ले तो उसके मुंह में आग डालो, वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं। तो मेरे देश के हर वर्गों को, ब्राह्मण को, सवर्ण को, अगरों को, पिछड़ों को, दलित को, सबको ये सोचना होगा कि आपका सही नेतृत्व कौन कर सकता है। और ये वास्तविक है कि सही नेतृत्व अगर कोई आपके देश को अभी दे सकता है वर्तमान में, एक ही नेता है, वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर तो ओवैसी साहब की बात आप कर रहे हैं सर, तो आरोप तो उनके ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिजाब वाली हमारी बेटी एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। ठीक है, लेकिन वो दूसरे तरफ सर राजनीति कर रहा है लोग। क्या गलत कह दिया उन्होंने? हाँ। क्या हिजाब वाली बेटी पीएम नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? जनता जिसमें विश्वास दिखाएगा वो हो सकती है, लेकिन राजनीति किया कितना सही। जब हमारा अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं तो हिजाब वाली बेटी क्यों नहीं? सर तो जिस तरह से देखा गया है कि राजनीतिकरण हो रहा है, तो ये कितना सही है? ठीक है, पीएम जिसको जनता विश्वास करेगी पीएम बनाई, हिजाब वाले बने या तिलकधारी आपके जैसे बने, लेकिन सर राजनीतिकरण हो रहा है ना। मेरा नेता राजनीति नहीं कर रहा है इस पे। मेरा नेता सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मेरा नेता सच बोल रहा है, मेरा नेता हक की बात बोल रहा है। अरे जिस दिन हमने प्रधानमंत्री बनाया था अपने देश का, एक चाय बेचने वाले को बनाया था। हमने अपने देश के प्रधानमंत्री को बनाते समय कभी नहीं सोचा था कि चश्मा पहनेंगे, सूट पहनेंगे या अलग अलग डिजाइनिंग का कपड़ा वो पहनेंगे। आज वो पहन रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं है, ना हमें आपत्ति है ना आपको आपत्ति है। वो फर्स्ट क्लास अपना पहन करके चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अगर आज हमारी बेटी हिजाब लगा के कॉलेज में गई तो उसके साथ जिसने भी गलत व्यवहार किया, अगर मैं नाथूराम गॉडसे को मानने वाला होता तो उसकी भाषा में उसे जवाब देता। लेकिन हम लोग, हमारा नेता गांधी जी को मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। हम उस संविधान के तहत अपनी बेटी का प्रोटेस्ट करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और आपने देखा है कि अब तक हिंदुस्तान का कोई नेता जो मुसलमान भाइयों से ये कहता है कि मेरा वोटर है, ये मेरा, यानी कि ये इस पे मेरा एकाधिकार बनता है, लेकिन किसी नेता ने हमारी बेटी के हक में कोई आवाज़ नहीं उठाया। अगर कोई आवाज़ उठाया तो एक ही नेता उठाया जो सबका नेता है, वो सबकी बात करता है। अगर प्रदीप गुप्ता की हत्या होता है तो भी मेरा नेता रोता है। अगर मनीषा वाल्मीकि हमारी बेटी के साथ दुराचार होता है तो भी मेरा नेता आवाज़ उठाता है। और आज अगर मुस्कान बेटी के साथ इस तरीके का जो व्यवहार किया है इन जालिमों ने, उसके खिलाफ भी अगर मजबूती के साथ किसी ने उठाया आवाज़ तो वो मेरा नेता है। और मैं गर्व करता हूं कि मेरा नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अच्छा ठीक है, गर्व करिए, लेकिन तंज कहाँ था? अखिलेश यादव पे था क्या? जो वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है हिजाब के सवाल पे, तो आप खोल दीजिए। देखिए, हम तंज की राजनीति नहीं करते, हम साफ सपाट राजनीति। आपने कहा है कि मुसलमानों के वोट पे अधिकार है, तो अखिलेश यादव पे ये आरोप लगता है सर? नहीं, मुसलमानों के ऊपर अधिकार कैसे हो सकता है किसी का? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, मेरा नेता यही तो कह रहा है कि अरे भाई, अपने वजूद को कब देखोगे? तुम्हारे वोट से लोग राजा तो बन जाते हैं और फिर तुम्हें गुलाम बनाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नहीं, तुम अपना फैसला, अपने भाग्य का फैसला खुद करो। हर चरण में पतंग दबाते रहो, तुम्हारा नेता तुम्हारी सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। तो जिस तरह से देखा गया है कि विरोध हो रहा है और दूसरे तरफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं, एमआईएम वाले तो कर ही रहे, शाहीन बाग भी शुरू हो गया सर। लोग, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि फिर से ये लोग सुलगा रहे हैं राजनीति को, तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं। कपिल मिश्रा को आपने देखा होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने से पहले गुड़गांव पहुँच गए थे वो माहौल ख़राब करने, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है ना। अब देखा नहीं, आज भी हमारे मुसलमान भाई जो नवाजी भाई हैं, वहाँ जो नमाज पढ़ते हैं गुड़गांव में, आज वो पढ़ रहे हैं नमाज, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, कोई मीडियाबाजी नहीं हो रहा है। लेकिन चंद दिनों के लिए उससे हवा देने का काम किया। वहाँ पर ज़्यादातर हमारे बिहार और पूर्वांचल के लोग, लेबर क्लास के हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कामगार हैं वो, और वहाँ के लोगों ने बड़ी प्यार से उन्हें नमाज पढ़ने का जगह दे रखा है। उस समय देखा होगा आपने, जब कुछ लोग रोक रहे थे तो हमारे ही कुछ लोग जो है उन्हें अपना घर भी दे रहे थे कि भैया यहाँ के नमाज पढ़ लो। तो ऐसे लोगों से हिंदुस्तान बना है, ऐसे लोगों से हिंदुस्तान चलेगा। ऐसे लोगों का जगह, जो कपिल मिश्रा जैसे लोग जो हैं, इनका जगह न यहाँ है न वहाँ है। ठीक है सर, आखिरी सवाल लेंगे चल रहे थे। लगातार एक सवाल भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार बिहार के,
भाजपा से गठबंधन, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हिजाब का विरोध नहीं कर रहे, जिसको जो पहनना है खाना है उसका अपना चॉइस है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रहा। तो सर किस तरह से इसको देख रहे हैं? चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव मतलब हो रहा है उत्तर प्रदेश का। सांप और छुछुंदर देखे हैं, कहानी सुने हैं सांप और छुछुंदर का? जब छुछुंदर को सांप निगल लेता है ना, जब उसका मुंह आ जाए उसके अंदर, तो अगर वो सांप अगर उसने छोड़ दिया छुछुंदर को तो सांप अंधा हो जाएगा और निगल गया तो मर जाएगा। तो इस स्थिति में नीतीश जी हैं और बाकी जो कह रहे हैं आप सब उसी स्थिति में हैं। कौन है? आप खोल के बोलिए सर। 22 साल आप उसमें थे, अभी भी आप नहीं खोल रहे, बताइए। नहीं वीडियो तो तमाम सबके सामने अखिलेश यादव, आप नाम लेने से क्यों डर रहे सर? डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम कैमरे पे सिपाही। वही स्थिति हमारे अखिलेश जी की है, वही स्थिति हमारे नीतीश जी की है कि ढाक के 3 पात। यानी कि भाजपा को ये छोड़ेंगे नहीं नीतीश जी, है ना, क्योंकि इनको कुर्सी से चिपक के रहना है। और इधर जो है इनको मुसलमान का वोट भी चाहिए और मुसलमान के हक में अखिलेश जी बोलेंगे भी नहीं। तो भैया ये कब तक चलता रहेगा? मुसलमान भी रोटी खाता है, उन पे भी अकल है, उनके बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं और उन्हें अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार है। और मैं समझता हूँ कि जो 70 सालों से हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई सोए हुए थे वो अब जाग चुके हैं, और जब जनता जाग जाती है तो बेईमानों का सियासन हिल जाता है। आप बात कर रहे थे, लोग कहते हैं कि मुल्ला मुलायम जो है मसीहा है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का, अखिलेश भैया मसीहा है। आपके सवाल के जवाब में मुसलमान लगातार कहते हैं कि हम दरी बिछाएं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नहीं देखिए, कुछ हर समाज में कुछ लोग होते हैं जयचंद, हर समाज में विभीषण होते हैं, हर समाज में जुम्मन भैया भी होते हैं। तो अब उनको हम कुछ कह तो सकते नहीं है, क्योंकि ये देश हम सबका है, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, वही बात आ जाती है। तो भैया जिसको गुलामी की दास्ता ही मंजूर है तो उसे आप चांदी के चम्मच कितना देते रहोगे? तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा, साहिबाबाद से एमआईएम के प्रत्याशी हैं और लगातार जिस तरह से मुखर होकर के बोलते रहते हैं, असुद्दीन वैसे भी इस मामले को लेकर मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा हिजाब के मामले पर। वहीं नीतीश कुमार का भी तारीफ लोग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तमाम लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। किस तरह से ये मुद्दा कोर्ट तक पहुँच चुका है, अब कोर्ट इसका फैसला करेगा कि किसके हक में ये फैसला जाता है, ये तो समय बताएगा। बाकी तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साहिबाबाद से न्यूज़ MX के लिए मैं राशिद कमाल।